नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। बिहार को लेकर आए तमाम एग्जिट पोल्स में महागठबंधन पिछड़ रहा है। इस बीच एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में एनडीए को 121 से 141 सीटें मिलने का अनुमान है और महागठबंधन को 98 से 118 सीटें दी हैं। जबकि 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा के लिए जारी टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को बढ़त मिल रही है और उसे 160 सीटें मिलने का अनुमान है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन को सिर्फ 77 सीटें और अन्य के खाते में 6 सीटें जा रही हैं, जिसके बाद तेजस्वी यादव भी अब अपनी जीत का दावा करने लगे। सरकार बदलने जा रही है, ये बयान भी दे डाला। तेजस्वी के इस बयान में हार का दबाव साफ साफ दिख रहा है, जबकि एग्जिट पोल में सबसे बड़ा शॉक कांग्रेस को लगा है। पार्टी में इस्तीफों का दौर शुरू हो चुका है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल इतना अलग क्यों। इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तमाम एग्जिट पोल बिल्कुल साफ स्पष्ट तौर पर एनडीए को बहुमत दे रहे हैं और चाणक्य टुडे का जो आया है वो तो और भी ज्यादा सरप्राइजिंग। लेकिन एक्सिस माई इंडिया इतना ज्यादा यहाँ पर भेदभाव क्यों कर रहा है? देखिए, एक्सिस माई इंडिया ने भी 141 सीटें दी है, तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि भाई वो कोई अपने हिसाब से कोई गलत प्रेडिक्शन कर रहा है। कुल मिलाकर के टोटली सारे लोग एक ही तरह एक ही जैसा वो रिजल्ट बता रहे हैं। शॉकिंग क्या है? शॉकिंग टुडेज चाणक्य का है। टुडेज चाणक्य ये अब तक जितनी भी एग्जिट पोल करने वाले हैं जी, उसमें सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाता है। उनके प्रेडिक्शन जो है सही निकलते हैं, कैपिटल टीवी की तरह है कि जैसे हम लोग जो है कभी जो सर्वे हम लोग करते हैं वो मूड समझ जाते हैं हम लोग, और उसी हिसाब से वो रिजल्ट्स आते हैं। आप हमारे आर्काइव में जाकर के सारे वीडियोस को आप देख लीजिए। वैसे आज शाम तक हम लोग भी अपना एक प्रेडिक्शन करने वाले हैं, उसको आप ज़रूर देखिएगा। लेकिन क्या है, कल शाम 3 जो जर्नलिस्ट लोग जिसे ऑथेंटिक मानते हैं जी, एक्सिस माई इंडिया, टुडेज चाणक्य और एक पोल वाइब करके जो है नया, उसने भी 145 सीटें दी हैं। शॉकिंग क्यों मैं कह रहा हूं टुडेज चाणक्य का? वो मात्र 77 सीटें दे रहा है महागठबंधन को, और सिर्फ 77 सीटें आ रही है महागठबंधन को, तब तो सारी पॉसिबिलिटीज खत्म हो जाएंगी जी। सब कुछ जो है वो चीजें जो बिल्कुल अलग तरीके से हो जाएगी। तेजस्वी यादव, महागठबंधन, कांग्रेस पार्टी ये आपस में इस तरीके से लड़ेंगे, हार की जिम्मेदारी सब राहुल गांधी के सिर पे फोड़ा जाएगा। ये कहानी अलग हो जाएगी। लेकिन सर्वे पे आते हैं कि क्या कहानी है। एक बात को समझिए, पिछली बार चुनाव हुए जी, एनडीए और नीतीश कुमार बीजेपी माइनस चिराग पासवान, इन लोगों को बहुमत आ गई, बहुमत आई। क्या फर्क था? मात्र 12,000 वोट का। ठीक, अभी वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ गया और जो एक्सिस माई इंडिया बता रहा है वो 41% और 44%, 43%, 2% का गैप बता रहा है। ये 2% का जो गैप है वो ये बता रहा है कि 5 लाख वोट का अंतर है। 12,000 वोट में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू बहुमत में आ गई, मात्र 12,000 वोट ज्यादा पाकर। इस बार 5 लाख वोट ज्यादा है, तो इसका मतलब एक लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ हम जा रहे हैं। जब लड़ाई आमने सामने की होती, जब दो ही पक्ष के बीच स्ट्रेट फाइट होता है, नेक टू नेक फाइट, तो जब दो लोगों के बीच फाइट होता है, जैसे राजस्थान देख लीजिए आप, महाराष्ट्र देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, जहां बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने होती है, 2% के गैप में 30-40 सीटों का फर्क हो जाता है। बिल्कुल। तो यहां तो 5 लाख वोट का है मसला, पिछली बार तो मात्र 12,000 वोट का मसला था। तो इसका मतलब है एक्सिस माई इंडिया ने, और एक बात
जो इन जनरल कई बार मैं बता चुका हूं, जब भी मैं सर्वे के बारे में बात करता हूं, सर्वे हो या एग्जिट पोल हो, उसमें एक चीज आप कैच कर सकते हो सही सही आप अपने एनालिसिस में, कि किस पार्टी को कितना परसेंट वोट मिल रहा है। सीटें अगर एक्सिस माई इंडिया का डाटा मेरे सामने आप रखोगे, उनको दोगे या दूसरी एजेंसीज को दोगे, और सबको कहा जाए कि अलग अलग कमरे में बैठ करके आप जो है सीट डिसाइड करके आइए, तो सब लोग अलग अलग तरीके से उसे इंटरप्रेट करके अलग अलग सीटें देगा। मतलब ऑथेंटिक डाटा, जो भी कलेक्शन डाटा कलेक्ट करने में एरर हो सकता है, सैंपल साइज में एरर हो सकता है, लेकिन जो कुछ भी डाटा आपके पास आ रहा है वो उस रिसर्च के जरिए, उस सर्वे के जरिए, उस एग्जिट पोल के जरिए किसको कितना परसेंट वोट मिल रहा है, बस यही बताया जा सकता है। बाकी सीटें कितनी आएंगी ये इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन के ऊपर है, हर व्यक्ति उसको अलग अलग तरीके। अब मेरे सामने अगर 2% का डिफरेंस है, जो मैं बता रहा हूं कि 12,000 वोट के डिफरेंस में जब बहुमत आ जा रही है, तो ये 5 लाख के वोट का डिफरेंस अगर आ रहा है, तो मैं तो कहूंगा ये तो लैंडस्लाइड विक्ट्री हो जाएगी। लेकिन थोड़ा ठहरिए, ये एक्सिस माई इंडिया 2% का गैप बता रहा है। जो बाद में जो एक्सिस माई इंडिया और चाणक्य का अगर कंपेयर आप करते हैं, तो इसमें एनडीए कितनी बड़ी मतलब उछाल या कितनी बड़ी, देखिए अगर चाणक्य की बात करें तो चाणक्य तो 7-8% डिफरेंस बता रहा है वोट परसेंटेज में। तो सीटें तो वो 170 160 दे रहा है, 160 दे रहे, प्लस माइनस 12, तो प्लस माइनस 12 इसका मतलब 172 पहुंच गया। आप इस चीज को समझिए। तो इसका मतलब है कि जो एक्सिस माई इंडिया कह रहा है वही टुडेस चाणक्य भी कह रहा है, लेकिन वोट परसेंटेज जो है वो ये बता रहा है कि स्लांट वो बीजेपी और एनडीए की तरफ वो ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि बॉक्सेस जब खुलेंगे वोट बढ़ता रहेगा, ये 160 से सीटें आगे बढ़ती चली जाएंगी और महागठबंधन तेजस्वी यादव कांग्रेस पार्टी की सीटें और घटती चली जाएंगी। क्या महागठबंधन का आंकड़ा 50 के नीचे भी जा सकता है? एग्जैक्टली इसका मतलब यही है कि इस चुनाव में महागठबंधन का आंकड़ा वो 50 से भी नीचे जा सकता है, अगर ये आंकड़े सही हैं, जेन्युइन हैं टुडेस चाणक्य के। अब काउंटिंग के दिन ये आंकड़ा, ये डिफरेंस वो 1% का होता है, 12,000 का होता है, तब तो कहानी अलग है। लेकिन अगर डिफरेंस जो है वो 2% से 8% के बीच का है, तो ये तो लैंडस्लाइड विक्ट्री प्रधानमंत्री मोदी, नीतीश कुमार के लिए है। क्यों है? क्योंकि बाकी सारे लोगों ने तो अलग अलग तरीके से बताया। टुडेस चाणक्य ने बताया कि भाई किस तरीके से वोटिंग हुई है। यादवों को भी वो 68% बता रहे हैं कि महागठबंधन को जा रहा है। तो बाकी के यादव कहां गए? 68% है तो बाकी के 32% यादव किधर गए? मतलब यादव वोट बैंक भी बटा है। बटा क्यों है? बटा इसलिए है क्योंकि यादव महिलाएं भी नीतीश कुमार और मोदी के नाम पे वोट कर रही हैं। दैट इज द डिफरेंस, दैट इज द डिफरेंस। यही ग्राउंड पे हम लोगों ने पाया कि भाई पति बोल रहा है कि भाई हम तो आरजेडी के आदमी हैं, हम यादव हैं, उसकी वाइफ बोल रही कि तो उसके बोलने से क्या होगा? जो नून तेल दे रहा है हमको, जो खाना दे रहा है, जो बिजली फ्री कर दिया है, जो 10,000 दिया है, हम उसको देंगे। पति के बोलने से क्या होगा? हम उसको बात को नहीं मानते। महिलाओं की लॉयल्टी एक तरफा, यानी एक मुश्त जो वोट है यही एक जो है बड़ा, और इस तमाम सर्वेज में अब पता नहीं सी वोटर वाले ने क्यों नहीं अभी तक अपना आंकड़ा दिया। भाई आप तो जितवा रहे थे प्रशांत किशोर को, प्रशांत किशोर बहुत आगे चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं, आगे मालूम चला प्रशांत किशोर 0 से 1 सीट, 0 से 1 सीट। तब तो बिहार की जनता को सैल्यूट करना पड़ेगा इनके विजडम को कि आप इस तरह के प्रॉब्लम उठाने वाले लोगों, है ना,
प्रोपेगेंडा करने वाले लोगों, पैसे से वोट खरीदने वाले लोगों को बिहार की जनता ने पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि सारे एग्जिट पोल अगर इस तरह से इशारे कर रहे हैं, और खास करके टुडेज चाणक्य जो आंकड़ा दे रहा है, ये तेजस्वी यादव को वो नींद से जगने नहीं देगा। अब कुछ ही घंटे बाकी है, 14 तारीख को 8 बजे से वो शुरू हो जाएगा, और आप देखेंगे कि जो बिहार में जो रिजल्ट आएगा वो एक तरफा आएगा। यू मार्क माय वर्ड, ये वोट जो है एक तरफा रिजल्ट आने वाला है। डॉक्टर साहब, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बिहार चुनाव नतीजों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। एग्जिट पोल के आंकड़ों का दबाव महागठबंधन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। कांग्रेस और आरजेडी अभी से लड़ने लगे। इस्तीफों का दौर शुरू हो चुका है। वहीं वीआईपी चीफ मुकेश सहनी पूरी तरह से सन्नाटे में चले गए। अब देखना होगा कि बिहार में एनडीए की सरकार बनते ही राहुल गांधी को कौन कौन छोड़कर जाता है और तेजस्वी यादव इसके बाद कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अभी वो खुलकर मैदान में नहीं आए हैं। लेकिन ये साफ है कि अंदर खाने बहुत बड़ी प्लानिंग कांग्रेस के खिलाफ तेजस्वी यादव ने कर ली है। यानी एक महायुद्ध महागठबंधन में छिड़ने वाला है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।